हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ PYQs। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x प्लस साइन वाई एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट द पॉइंट a, b, ठीक है, इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो भी स्लोप आएगी यानी कि वो भी इसकी टेंजेंट होगी, वो इसके पैरेलल है इस कर्व की टेंजेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये पॉइंट को पुट करेंगे। तो पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करो। y इक्वल टू क्या है, लिख लो y इक्वल टू क्या है, x प्लस साइन वाई। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आएगा, y डैश x का 1 हो जाएगा, ठीक है, साइन y का हो जाएगा कॉस y और y डैश। यहाँ से y डैश कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो y डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस कॉस वाई, ठीक है। और इस पॉइंट को पुट करना है x की जगह a और y की जगह b। यहाँ से स्लोप आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो आएगी 1/1 माइनस कॉस वाई की जगह b पुट करना है, ठीक है। तो ये इसकी स्लोप आ गई। तो यहाँ पे कहा है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके इक्वल है इसकी स्लोप, तो इसको इक्वल कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस कॉस बी, इसको इक्वल कर दो यहाँ से जो इसकी स्लोप आएगी, ठीक है, पैरेलल है ना ये। तो यहाँ से आएगा y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3/2, डिनोमिनेटर में 1/2 माइनस 0, ठीक है, ये आ जाएगा। से इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखा है, 4 माइनस 3 तो 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2, तो ये सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दिख गया कि 1 माइनस कॉस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो कॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो बी इक्वल टू आ जाएगा π/2, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, π/2। अब ए और कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। जैसे कि ये कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो इसको। y इक्वल टू है x प्लस साइन वाई, जैसे y इक्वल टू क्या है, x प्लस साइन वाई। इसमें पॉइंट पुट करो a और b, तो y की जगह b, x की जगह a और साइन b, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, ये π/2, तो साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, और b की जगह क्या था π/2, तो यहाँ से आ जाएगा π/2 इक्वल टू a प्लस और इसकी जगह क्या हो जाएगा साइन π/2 1। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस 1, ठीक है। तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो a और b आ गए। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो b इक्वल a, ये तो गलत है, अरे b माइनस a 1 है, तो b माइनस a करो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो 1 आ जाएगा इनका मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कर्व y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, पासिस थ्रू द पॉइंट। ये जो कर्व है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सबसे पहले इसको पास ही करा दो। तो x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर दो, तो इधर y की जगह 2, ठीक है, और x की जगह 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो पहली कंडीशन अपन को ये मिल गई, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। वैसे a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे तो 2 आना चाहिए, तो यहाँ से चेक कर लो 1 1 2 और ये 0, तो ये 2 आएगा, पहला ऑप्शन सही हो सकता है। फिर 1 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 माइनस 1 1, तो सेकंड तो अपना गलत हो गया। तीसरा चेक कर लो, अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 1 कितना आएगा 2, तो ये भी सही हो सकता है। और इनको ऐड करोगे तो 1 और 1, तो ये भी 2 आएगा, तो अभी नहीं बता सकते, ठीक है। तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। इफ द कर्व ये passes थ्रू द पॉइंट एंड द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ओरिजिन, मतलब कि पहले तो इसकी टेंजेंट लाइन निकालनी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा y डैश इक्वल टू 2ax प्लस b, ठीक है। एट ओरिजिन का है तो x और y को 0 0 पुट करोगे, तो यहाँ से 0 पुट कर दो, तो y डैश इक्वल टू क्या आएगा b, ठीक है। और वो इसके इक्वल है टू दिस कर्व एट ओरिजिन, कितना दिया y इक्वल टू x, इसकी स्लोप क्या आएगी, तो y इक्वल टू mx टाइप का है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो
उसके इक्वल कर दो। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो अब b1 कहाँ कहाँ पे है, तो b1 यहाँ पे है और कहीं पे तो b1 है नहीं, b की यहाँ 0 है और यहाँ पे 1/2 है। तो बस अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगर और सॉल्व करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि अब एट ओरिजिन का है इसने, तो इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई करा दो। ओरिजिन का मतलब एक्स और वाई को 0 0 पुट कर दो। तो एक्स वाई को इसमें 0 0 पुट करोगे तो ये 0 और ये 0, तो यहाँ से सी की वैल्यू भी क्या दिख जाएगी 0। जैसे सी भी 0 आ गया, b1 आ गया, सी 0 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो सी की जगह 0, b की जगह 1। तो यहाँ से दिख रहा है ए की वैल्यू क्या दिख जाएगी 1। तो a1 b1 c0, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या कह रहा, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस, ठीक है, एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे इस कर्व की क्या चाहिए टेंजेंट एंड द नॉर्मल द पैराबोला। ठीक है, तो इस बार हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी पहले टेंजेंट की इक्वेशन, तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, फंक्शन क्या है y इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो y डैश क्या आएगा ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, पॉइंट कौन सा है ये, तो x और y है, तो यहाँ तो x पुट करना। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूँ तो वो आएगा e की पावर c। आप लिख दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या आएगी y माइनस y1, पॉइंट ये, तो ई रेस टू पावर c। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है ई रेस टू पावर c और x माइनस x1, तो वो c है। तो यहाँ से आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर अगला, एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला। अच्छा, नॉर्मल के लिए पैराबोला गिवन है। ठीक है, तो फंक्शन इस बार ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और पॉइंट ये है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है 1 और 2। यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आएगा इससे, तो यहाँ से आएगा 2y वाई डैश इक्वल टू 4। ठीक है, तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/y, और y की जगह 2 पुट कर दो तो 2/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 1। लेकिन ये क्या आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पर को चाहिए नॉर्मल, तो क्या आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल -1। अब चाहिए इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए चलो आगे करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला y माइनस y1, पॉइंट क्या है 1 और 2, तो y माइनस y1 स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, और ये माइनस एक्स आएगा इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा प्लस का 1 और 2 को उधर ले जाओ तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि ये एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है, ये कोई टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये आपकी नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे। ठीक है, सेम पॉइंट मान लो ये कौन सा है आपका, ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर ये x एक्सिस में है तो इसमें y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कुछ ना कुछ होगा। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है और हमें ये पता चल गया कि y कोऑर्डिनेट 0, तो इसमें y की जगह 0 पुट कर दो। जब y की जगह 0 पुट कर देंगे, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो, क्योंकि देखो ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है। देखो ये टेंजेंट है आपकी और ये नॉर्मल, और ये सब एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और वो पॉइंट किस में एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा। तो ये जो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है इसमें मैं एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा। तो एक्स की जगह हमने जैसे ही यहाँ पे 0 पुट किया, तो एक्स को 0 पुट करोगे तो
y क्या मिल जाएगा, यहाँ से y क्या मिल जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा आपका 3,0। अच्छा, ये जो 3,0 आया है ये टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर निकाली थी ना, इसको सेटिस्फाई करेगा कौन सा, ये वाला पॉइंट 3,0। 3,0 को इसको इसमें सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, तो 3,0 जो है इसको सेटिस्फाई करा दो। तो x की जगह 3 और y की जगह 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस e⁻c इक्वल टू a⁻c, और इसकी जगह आ जाएगा 3 माइनस c। ठीक है, और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, c को उधर ले आओ, -1 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से c की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन में यही पूछा भी था। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, एट द पॉइंट। ठीक है, तो बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा गया है। इसकी अपन को स्लोप निकालनी है, तो डेरिवेटिव करो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 2, डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 2y माइनस एक्स रेस टू पावर 5। ठीक है, फिर अंदर वाले करोगे, अंदर वाले क्या आएगा y डैश, और इसका आएगा -5x रेस टू पावर 4। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो आएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले करोगे तो 2x। ठीक है, फिर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। अब एट द पॉइंट, तो इस पॉइंट को भी पुट कर दो, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 3, तो एक्स की जगह 1 वाई की जगह 3, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1। ठीक है, और इधर वाई डैश माइनस 5x की जगह 1, तो ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स की जगह 1 तो ये आ जाएगा 2, और इधर 1 पुट करोगे तो ये भी 2 आ जाएगा, और इधर 1 पुट करोगे तो ये भी 2 आ जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा। 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, वाई डैश माइनस 5, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 और 4 कितना हो गया 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई डैश माइनस 5 इक्वल टू 3, तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो बस यही हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यही आंसर है।